स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello friends, my name is Diwakar Bothra. Women and women related issues are not only important from any examination perspectives, लेकिन वुमेन्स के बारे में बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स हैं जो शायद बाय बीइंग अ ह्यूमन वी नीड टू बी अवेयर ऑफ, क्योंकि हम अपने बच्चों की परवरिश, उनका सोशलाइजेशन कैसे करते हैं, बहुत हद तक आने वाली फ्यूचर सोसाइटी पे फ्यूचर सोसाइटी में बहुत कुछ डिटरमाइन करेगा। Because it's not important where we are, it's more important where we are planning to go. And we are really planning to become truly modern, at the same time having those ethical values intact. Then many issues which we face in day-to-day life needs to be taken very seriously. ऐसा ही एक आज इशू मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, causes of women subordination. Oxfam report 2019 says that the face of inequality in India is gender. 84% of the women who becomes the victims of women violence largely accept that it's okay for their respective husbands to beat them up. 48% of women in India are anemic, and the sex ratio, female feticides, natal inequality, inequality even in breastfeeding, where the girl child is breastfed for a lesser period of time when compared to a boy child, all are the facts जो हमने डे टू डे लाइफ में देखे हैं, सुने हैं या एक्सपीरियंस किए हैं। क्या कारण है कि वुमेन मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटीज के अंदर, इनफैक्ट शायद सब सोसाइटी के अंदर सबऑर्डिनेटेड है? मेट्रियार्कल सोसाइटीज, चाहे नागास की लो या नैयर्स की लो, उधर भी हम देखते हैं कि मैटरनल अंकल की अथॉरिटी होती है चिल्ड्रंस के ऊपर, तो हिडन हैंड ऑफ पेट्रियार्की इज मोर और लेस लार्जली प्रेजेंट विद इन द मेट्रियार्कल सिस्टम्स एज वेल। ऐसा क्या कारण है कि मेजॉरिटी सोसाइटीज के अंदर वुमेन सबऑर्डिनेटेड है? अगर इस वीडियो को यहां पे पॉज करके 2 मिनट अगर सोचते हो तो आपके पास शायद बहुत सारे कारण मिल जाएंगे आपको वुमेन सबऑर्डिनेशन के। लेकिन सही मायने में जब आप उन्हें नोट डाउन करोगे या जॉट डाउन करोगे तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं एक पैट्रियार्की ही एक सिंगल कॉज मिला और उसकी मैनिफेस्टेशंस आपने एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में, जॉब में और हर जगह दिखाई है। कॉज आपके आंसर में या आपकी अंडरस्टैंडिंग में शायद एक होगा। यहां इंपॉर्टेंस आती है सोशियोलॉजिकल थियरीज की, अप्रोचेस की। अगर आप कॉजेस ऑफ वुमेन सबऑर्डिनेशन देखना चाहो एक ब्रॉड मैनर से, तो फेमिनिज्म को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फेमिनिज्म बेसिकली होता क्या है? फेमिनिज्म एक वर्ड है जो एक फैड बन चुका है आज। हर कोई अपने आप को फेमिनिस्ट मानता है, बाय फोर्स, बाय चॉइस और बाय जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग। प्लेटो को वर्ल्ड का सबसे पहला फेमिनिस्ट माना गया, बट रियलिटी में फेमिनिज्म होता क्या है? फेमिनिज्म इन शॉर्ट रेफर्स टू अ पर्सपेक्टिव व्हिच लार्जली tries to empower the perspectives of women. फेमिनिस्ट वो पर्सपेक्टिव है जो वुमेन के नजरिए से चीजों को, स्ट्रक्चर्स को, इंस्टीट्यूशंस को, आर्किटेक्चर्स को इवैल्यूएट करती है और बताती है कि किस तरीके से शायद वुमेन सबऑर्डिनेट हो रही है और क्या तरीका है उस वुमेन सबऑर्डिनेशन को ठीक करने का। बहुत सारे स्ट्रैंड्स है वर्ल्ड के अंदर फेमिनिज्म के, बट अगर मैं सारे वर्ल्ड के फेमिनिस्ट के स्ट्रैंड्स को अगर डिवाइड करूं तो 5 स्ट्रैंड्स हैं और उन पांचों स्ट्रैंड से आपको 5 अलग अलग कॉजेस मिल जाती है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ पेट्रियार्की पे नहीं रह जाए। अगर आप लिबरल फेमिनिस्ट को देखते हो, द वर्ड लिबरल इटसेल्फ सजेस्ट कि इन the goal of the liberal feminist was largely not to establish gender equality. The goal of the liberal feminism was largely to tone down or reduce those factors which were largely सफोकेटिंग वुमेन और सबऑर्डिनेटिंग वुमेन। कहने का मतलब सती को वो हटाना चाहते हैं, चाइल्ड मैरिज को वो हटाना चाहते हैं और शायद उनसे, उनके कारण वुमेन के कंडीशंस बेहतर हो जाए। कंडीशन बेहतर होना एक एस्पेक्ट है और कंडीशंस इक्वल होना डिफरेंट एस्पेक्ट है। वो इक्वालिटी का कभी भी एनफोर्समेंट या फिर वोकल नहीं होते हैं। देयर ओनली गोल इज टू इंप्रूव द वेल-बीइंग ऑफ द वुमेन्स। According to liberal feminists, the primary cause of women subordination throughout the world is the patriarchal systems or values present in the society.
तो अब ये पेट्रियार्की क्या होती है, हम सबको इससे वाकिफ है, लेकिन आज मैं अगर आपको अभी डिफाइन करने के लिए बोलूं पेट्रियार्की, तो शायद ज्यादा से ज्यादा आप ये बोलोगे डोमिनेशन ऑफ मेन. नो, दैट इज नॉट जस्ट द अंडरस्टैंडिंग, दैट इज ओनली पार्ट ऑफ इट. Patriarchy is a system of beliefs. Patriarchy is a structure and a belief where the men subordinates, dominates and subordinates women in the society. तो पेट्रियार्की वो एक ढांचा और बिलीफ सिस्टम है जो मेन को एम्पावर करता है और वुमेन को सबऑर्डिनेट करता है. अब सिर्फ वुमेन सबऑर्डिनेशन बोलो तो एक हाफ हार्टेड, हाफ बेक्ड ट्रूथ है. ये ऐसी सोच है जो मेन को सुपीरियर मान के चलता और वुमेन को इंफीरियर मान के चलता है. सिल्विया वॉल्बी ने किताब थियोराइजिंग पेट्रियार्की में बहुत ब्यूटीफुली इस पेट्रियार्की की डेफिनेशन दी और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया है. तो पहला कॉज हमें लिबरल फेमिनिस्ट से मिलता है पेट्रियार्की के अंदर कि पेट्रियार्की इज द प्राइमरी फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन्स नॉट ओनली इन द इंडियन सोसाइटीज बट थ्रू आउट. बट क्या पेट्रियार्की ही हर बार फैक्टर है? मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट फेमिनिस्ट की नजरिए से देखेंगे तो ये बोलते हैं कि capitalism led to the rise of patriarchy and patriarchy led to women's subordination. ये बोलते हैं कि कैपिटलिज्म से पहले सिस्टम ऐसा था कि जो वर्क होता था वो घर के अंदर होता था, तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था. वुमेन वाज आल्सो इकोनॉमिकली परफॉर्मिंग एक्टिविटीज विच दे वर पेड फॉर. जैसे मेन काम करते थे, वो घर में जब काम होता था तो वुमेन भी पैसा अर्न करती थी. लेकिन जैसे ही कैपिटलिज्म आया, कैपिटलिज्म के कारण वर्क जो है फैक्ट्रीज के अंदर शिफ्ट हो गया. होम से लेके फैक्ट्रीज तक फैक्ट्री में शिफ्ट हो गया काम. और जब फैक्ट्री में शिफ्ट हो गया, नाउ दिस डिवीजन ऑफ दिस लेड टू सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, जहां पे मेन वर नाउ गोइंग टू द फैक्ट्रीज एंड वर्किंग एंड द वुमेन्स वर रिस्ट्रिक्टेड टू होम. अब जो घर का काम है वो काम करने के लिए पैसा नहीं मिलता था, तो वुमेन का जो कंप्लीट डिपेंडेंसी है वो मेन के ऊपर हो गया. और जब मेन के ऊपर डिपेंडेंसी हो गया तो मेन का एक डोमिनेशन क्वाइट लाजमी हो गया इस सोसाइटी के अंदर. क्या ब्यूटीफुल तरीके से कनेक्शन निकाला है. Capitalism, by shifting the work from home to factories, led to the domination of men, and this domination of men led to the ideology of patriarchy, and this patriarchy then subordinated the woman. Now, if you now look from Marxist and socialist perspective, patriarchy is not the cause, it is the effect, and the cause of this patriarchy lies in this capitalism. तो अगर इनके नजरिए से देखें तो पेट्रियार्की के कारण वुमेन सबऑर्डिनेटेड है, और इनके नजरिए से देखें तो कैपिटलिज्म के कारण. सॉल्यूशन इधर है पेट्रियार्की को खत्म करना, और सॉल्यूशन इधर है कैपिटलिज्म को चेंज, सोशलिस्ट, और खत्म मार्क्सिस्ट. अगर करोगे तो वुमेन सबऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा. हालांकि एब्सोल्यूट टर्म में दोनों ही एक्सट्रीम लेवल पे चलती है. एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा कैपिटलिज्म से हो रहा है, बिकॉज कैपिटलिज्म से पहले भी वुमेन सबऑर्डिनेशन तो था दुनिया के अंदर. ऋग्वेदिक, लेटर वैदिक टाइम से हम सुनते आ रहे हैं कि वुमेन सबऑर्डिनेटेड था. तो जब कैपिटलिज्म नहीं था, वुमेन सबऑर्डिनेशन था, तो ये थियरी कहीं ना कहीं सॉलिडली स्टैंड नहीं करती. इससे आगे बढ़ते हैं तो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म के अंदर रेडिकल फेमिनिस्ट आते हैं, और ये रेडिकल फेमिनिस्ट नाम सजेस्ट करते हैं, दे डिड नॉट टॉक ऑफ इक्वालिटी, they also did not talk of equality, but the difference is they talk of domination of men replaced by domination of women. Radical feminists advocate that the cause of women's subordination lies in the biology of women. It is the woman who is having the capacity to produce children. Men children नहीं पैदा कर सकते, women children या बच्चे पैदा कर सकती है. अब लेकिन वुमेन्स को बच्चे पैदा करने के लिए मेन का रिक्वायरमेंट होता है.
तो इट इज द वेरी बायोलॉजी ऑफ वुमेन विच इज एक्चुअली मेकिंग हर डिपेंडेंट ऑन मेन। तो सर अगर ये सही है तो फिर तो कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। नहीं, रेडिकल फेमिनिज्म आया 1970s से, धीरे धीरे थोड़ा बहुत मैच्योर करता है, बहुत ग्रेटली डेवलप नहीं हो पाया बिकॉज एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है ये। अब जब ये आ रहा था तो टेक्नोलॉजी स्ट्रांग हो रही थी, तो शूला स्मिथ फायरस्टोन जैसे सोशलॉजिस्ट फेमिनिस्ट ने आईवीएफ के ऊपर आर्टिकल्स लिखे हैं। तो ये बोलते हैं कि जो मॉडर्न सोसाइटी में टेक्नोलॉजी आ रही है वो इस बायोलॉजिकल डिपेंडेंसी को कम कर देंगे। और आज के टाइम में हम देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ आईवीएफ एंड अदर टेक्निक्स, जहां पे शायद वुमेन को डायरेक्टली डिपेंड नहीं होना पड़े मेन के ऊपर टू प्रोड्यूस बेबीज। And at the same time, women now can produce babies even after their reproductive span, maybe at the age of 60s, 70s or 80s, जो already हुए हैं इस दुनिया के अंदर। So the cause lies in the biology, therefore the solution lies in tackling the biological aspects, but the way out here is not cultural or ideological mindsets, but the way it can be changed is through technology। But एक बात हमेशा याद रखना, radical feminist वो है जो इक्वालिटी की बात नहीं करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की, वो जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं, बट यहां पे मेन डोमिनेशन का वुमेन डोमिनेशन से शिफ्ट हो जाएगा। और इस आइडियोलॉजी को बोला जाता है गाइनोसेंट्रिसिज्म। वैसे ही एक और फेमिनिस्ट ट्रेंड है, तो पेट्रियार्की एक कॉज, कैपिटलिज्म दूसरा कॉज, बायोलॉजी तीसरा कॉज, तीनों थियरी से आपको मिल गए। चौथा कॉज आता है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट एक पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की देन है। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी या इंडस्ट्रियल सोसाइटी की फेलियर होने के बाद में पोस्ट मॉडर्न अप्रोच डेवलप होता है। हालांकि आज वर्ल्ड में कोई भी सोसाइटी प्योर तरीके से पोस्ट मॉडर्न नहीं मानी जा सकती, बट दिस ट्रेंड एडवोकेट्स the woman's subordination is not the result of patriarchy, capitalism or biology, rather than the women are subordinated because the very language which represents women in a subordinate positions। कहने का तात्पर्य ये कि जो लैंग्वेज है उस कदर वर्डेड है जहां पे मैस्कुलाइन फीचर को सेलिब्रेट किया जाता है और फेमिनाइन फीचर को नेगेट किया जाता है या सबॉर्डिनेट पोजीशन में रखा जाता है। तो एक इंडिया में हम जैसे डे टू डे लैंग्वेज में यूज करते हैं कि लड़की के जैसे क्यों रो रहा है, शी के अंदर भी ही आता है, वुमेन के अंदर भी मेन आता है। ये मानते हैं कि लैंग्वेज ही इस कदर बनाई गई है कि वुमेन को हमेशा सबऑर्डिनेट दिखाती है लैंग्वेज। सो द सॉल्यूशन लाइज इन चेंजिंग द वेरी लैंग्वेज। और आज देखो हम डिसेबल्ड से डिफरेंटली अनेबल्ड कर रहे हैं, रोडों के नाम चेंज कर रहे हैं या चीजों के अंदर जेंडर न्यूट्रल पोजीशंस में टर्म डिफाइन कर रहे हैं। हाई कोर्ट तक इसके अंदर इन्वॉल्व है बहुत सारे पहलूज और एस्पेक्ट्स के अंदर। तो इस एटलीस्ट छोटे से स्पैन ऑफ लेक्चर में आपको 4 ब्रॉड कॉजेस पता चली कि क्या मुख्य कारण है जिसके कारण वुमेन सबऑर्डिनेटेड है। और इन चारों कारण का चारों अलग अलग सॉल्यूशंस है। कोई बोलता है भाषा चेंज करो, जेंडर न्यूट्रल बनाओ भाषा को, मैस्कुलाइन को सेलिब्रेट मत करो, और कोई बोलते हैं कि बायोलॉजी से है तो उसको ठीक करो, कोई लैंग्वेज या कोई पैट्रियार्की या कोई कैपिटलिज्म। दिस इज एक्चुअली द वे यू स्टडी योर कंटेंट। कंटेंट किताब से पढ़ना समझ में आ जाता है, लेकिन एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ें जिससे हमें रिकॉलिंग कैपेसिटीज मिले। एंड इफ यू रियली वांट टू टेक दिस कंटेंट ऑफ योर्स स्पेसिफिकली इन सोशियोलॉजी, देन वी आर स्टार्टिंग आवर बैच ऑफ सोशियोलॉजी हियर फ्रॉम 7th of April। फर्स्ट बैच है, फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस स्टार्ट करूंगा एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर सिलेबस वुड बी कवर इन दैट पर्टिकुलर 4 months ऑफ स्पैन। आंसर राइटिंग्स यहां पे रहेगी, सेशंस, डाउट क्लियरिंग सेशन वीकली रहेंगे, और जितने भी डाउट है हम कॉन्वर्सेशन फॉर्म के अंदर सॉल्व करते हैं। आप चैट करके नहीं करोगे, वो बड़ा मोनोटोनस और रिडंडेंट स्टाइल होता है। सेम टाइम अगर इसी स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको आंसर राइटिंग सीखनी है सोशियोलॉजी में, बिलीव मी, अगर इस प्रोग्राम के बाद भी अगर आपकी सोशियोलॉजी राइटिंग इंप्रूव नहीं होती है, देन आई वुड पर्सनली रिफंड योर फीस इफ नॉट द ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज आई एम सो कॉन्फिडेंट कि आंसर राइटिंग को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। आंसर राइटिंग करनी है, बस छोड़ देते हैं, पढ़ते चले जाते हैं हर चीज को। बट हमारे अंदर फियर होता है कि हम कभी भी अपने आप को वो रिप्रोड्यूसिंग स्किल्स पे टेस्ट नहीं करते हैं।
इंट्रो बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट में डिस्कशन करूंगा, स्टैंडर्ड आंसर्स आपको मिलेंगे, ग्रुप मेंटरशिप सेशंस रखूंगा और मैं पर्सनली पेपर्स करेक्ट करूंगा नंबर्स ऑफ. सो and most importantly, the fees of this test series is way less than what you can imagine. Go to the platform of Study IQ, use the code DIVLIVE. अगर 1% की भी सीरियसनेस है सोशोलॉजी को लेके स्पेसिफिकली और यूपीएससी को लेके डेडिकेशन है, देन आई एम डेडिकेटेड टू योर सक्सेस गॉड डैम मोर देन यू आर, इफ यू कैन शो योर डेडिकेशन. अगर 18 टेस्ट सही से लिख लेते हो, पूरा सिलेबस कवर करूंगा, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में उतना रिवीजन कर लेना, दैट वुड बी सफिशिएंट. The price of the same test series after the prelims would be 3 times the price which you are paying today. I can bet you on this for sure. It's now your choice. Either you can be late, either you can largely be more late than for your UPSC journey, not for your sociological realms. Thank you so much. Join the programs and believe me guys, have faith. Your sociology would be at a next level. Further, there is a combo option also available which will give you a more deeper discount. If you're interested in that, you can go ahead. Classes are scheduled from Monday to Friday. Before you, I'll reach to the classes. The handwritten notes जो हम देंगे उतना पढ़ना, एक word ज़्यादा नहीं पढ़ना है तुम्हें. These are the promises and believe me, we believe in under promising and over performing. Come to the batch, feel the batch, feel the discussions, and then you will realize the importance of what I'm talking about here. Thank you so much. Have a pleasant day ahead. Thank you. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.